एकमेवाद्वितीयम्। नमस्कार दोस्तों, आप सबको तक्षशिला महाविद्यालय योगा मास्टर चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल बटन दबाइए। आप अपना विचार और अभिप्राय को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। हमारे तक्षशिला महाविद्यालय में 18 से 50 साल के स्त्री और पुरुषों को आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, जिससे चक्र एक्टिवेशन किया जाता है, तंत्र विद्या, स्मशान साधना, यक्षिणी विद्या, सम्मोहन विद्या और अन्य सात्विक साधना सिखाया जाता है। इस विद्या को हम एक साल के कोर्स में सिखाते हैं। इस कोर्स में विद्या के हिसाब से गुरु दक्षिणा निर्धारित किया गया है। डिस्प्ले में डिस्प्ले हो रहे हैं फ़ोन नंबर पे आप अपना परिचय व्हाट्सएप द्वारा भेजकर जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप में अपना नाम, उम्र, पता, काम, विवाहित या अविवाहित, इसका जानकारी दीजिए। इसके बाद हम आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजेंगे। प्रति भानुवार को राजयोग की दीक्षा, आत्मयोग की दीक्षा दिया जाता है। प्रति शुक्रवार को तंत्र विद्या की दीक्षा दिया जाता है। प्रति पूर्णिमा और अमावस्या पर भी ये दोनों विद्या की दीक्षा दिया जाता है। दोस्तों, आज हम सनातन शिक्षण और सनातन धर्म की परंपरा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हिंदू धर्म पालन करने वाले का संख्या ज़्यादा होते हुए भी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है और इस नासमझ के कारण कुछ लोग अन्य धर्म पर आकर्षित हो रहे हैं। इसका सीधा कारण हिंदू धर्म के बारे में हमें शिक्षा नहीं होने का और नहीं मिल रहा है, इसी का कारण है। 1835 में मकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट प्रेजेंट किया था और अब तक लगभग उसी शिक्षा के सूत्र के हिसाब से हम 190 ईयर्स तक अभी उसी शिक्षा के नियम के या आधार पर अपना शिक्षण नीतियां चला रहे हैं और अभी तक सनातन धर्म की शिक्षा रीति को हम अपना नहीं रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब है जीने का विधान, जीवन का शैली। अब हमें सनातन धर्म को जानना चाहिए। इंसान की जैसे जीवन बिताने के लिए अभी सनातन धर्म का शिक्षण की सख्त ज़रूरत है। अभी और हम इंसान जैसा ज़िंदगी कैसे जीना है, कैसे हमारा रहन सहन चाहिए, व्यवहार चाहिए, ये सब हमारा सनातन धर्म सिखाता है। लेकिन आज हम पशु प्राणियों जैसे जी रहे हैं। आप सब जानते हैं पशुएं क्या करते हैं, घास खाते हैं, सोता है, गोबर देता है। इस सब के अलावा दैहिक कामना का अर्ज को जब चाहे जहाँ चाहे पूर्ण कर लेता है। ये पशुओं का जीवन शैली है। पशुओं को बात करने नहीं आता और समाज का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम मनुष्य को बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, बात करने आता है, फिर भी हमारे और पशुओं के जीवन में अभी ज़्यादा अंतर नहीं देख रहे हैं अपने जीवन शैली में। पशुओं और मनुष्य के जीवन में फ़र्क रहना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से मनुष्य जी रहा है देखकर आपको मनुष्य और पशुओं के ज़िंदगी में फ़र्क नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। पशुओं से भी बदतर हम मनुष्य अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसलिए
इस पशुओं जैसा जिंदगी को छोड़कर अच्छा मनुष्य के जीवन बिताने के लिए शिक्षण की अति आवश्यकता है। उत्तम संस्कार का भी आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति उत्तम शिक्षा और संस्कार पाता है तभी जाके अच्छा मानव जीवन बिता सकता है। अच्छा संस्कार और सही शिक्षण से ही व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, सुसंस्कृत जीवन बिता सकता है। सुसंस्कृत व्यक्तियों से समाज सुसंस्कृत होगा, समाज शुद्धिकरण होगा। समाज शुद्धिकरण होने से एक उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण होता है। यही हमारा ऋषि परंपरा हमें सिखाया था। इस उत्कृष्ट परंपरा को हमारे देश में वापस लाना है, जिसे पहले आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने और अन्य कौमी लोगों ने ईर्ष्या के भावना से हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया, हमारे देश की संस्कृति संप्रदाय को सर्वनाश कर दिया। उन लोगों को हमारे ज्ञान के प्रगति संस्कृति को लेकर तिरस्कार की भावना थी। हम भारतीय विभिन्नता में एकता को मानते हैं, यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। लेकिन पाश्चात्य देश ऐसे नहीं सोचता है। आज का ये पाश्चात्य शैक्षणिक व्यवस्था हमें फैक्ट्री में कैसे काम करना है या काम करने के लिए ये हमें शिक्षण देता है और कैसे पैसा बनाना है ये सिखाता है। लेकिन उस कमाए हुए पैसे को कैसे सदुपयोग करना है इसे हमारा आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। मनुष्य को मुसीबतों से कैसे लड़ना है इसे हमारा आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। कैसे कष्टकार्पण्यों से हम मनुष्य को जीवन में सामना करना है ये आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। कैसे हम अपने माता पिता के साथ जीवन बिताए ये आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। और हम कैसे हमारे बंधु मित्रों से व्यवहार करें ये हमें आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। पति और पत्नी को कैसे एक दूसरे के साथ कैसे जीना है ये आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। समाज में कैसे जीना है ये आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। समाज में हमारा कर्तव्य क्या है ये भी हमारा आधुनिक शिक्षण नहीं सिखाता है। इस सब चीज़ों को जिसे हम मनुष्य को समाज में जीने के लिए ज़रूर है ये सब आधुनिक शिक्षा में नहीं मिल रहा है। अब समय आ गया है हम हमारा हिंदू या सनातन धर्म के शिक्षण को पद्धति को फॉलो करें। उसमें ऋषियों मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अपने साथ लेकर अपना जीवन बनाएं। लेकिन अगर हम अभी इस आधुनिक शिक्षा के बारे में लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं ये हमारा नया सिविलाइजेशन है और आधुनिकता है। लेकिन ये आधुनिकता क्या है? ये आधुनिकता से मनुष्य राक्षस की जैसा जी रहा है। आधुनिक शिक्षण मनुष्य की बुद्धिमत्ता को कम कर रहा है और लोभ को ज़्यादा कर रहा है। इसलिए अब हमें इस आधुनिक शिक्षा के और सिस्टम के ऊपर चिंता करना पड़ेगा। अब हमें कैसा शिक्षण चाहिए? हमें तमस गुण से सात्विक गुण के ओर ले जाने वाला और रजस्व गुण से सात्विक के ओर ले जाने वाला, सात्विकता से अमरत्व के ओर, दैवत्व के ओर ले जाने वाला भारतीय सनातन धर्म की जो विद्या है, ज्ञान है, उस भारतीय शिक्षण नीति का जरूरी है। संपूर्ण विश्व में अगर कोई विद्या है तो वो भारत की विद्या है, जिसे अन्य देशों ने हमसे चोरी करके लेके गए हुए थे और या नकल करके चले गए थे। भारत सर्व विद्याओं का मातृभूमि है। जब यूरोप
और अन्य राष्ट्रों में नागरिकता ही नहीं शुरू हुआ था, आदि मानव जैसे जी रहे थे, तब हमारे भारत में नागरिकता उत्तुंग में पहुंच गया था। वेदों, उपनिषद, पुराणों का प्रवचन और प्रचार चल रहा था। अब ये समय हुआ है कि हम पाश्चात्य शिक्षण नीति को छोड़े। हमें ये पाश्चात्य शिक्षण क्या सिखा रहा है और हमें ये पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित हो रहे हैं और इसे भी छोड़ना है। जगत में कई अन्य धर्मों का उगम भी हुआ है। उसमें से एक अब्राहम जैसे एक व्यक्ति एक धर्म स्थापना किया, उसी तरह ईसाई धर्मी एक व्यक्ति से धर्म बना है। पर सनातन धर्म एक व्यक्ति से स्थापित नहीं हुआ है। इस धर्म में अनेक ऋषि मुनियों का अपूर्व वेद उपनिषदों का देन है। इस तरह का उपनिषदों का देन है। सनातन भारत में अनेक गुरुकुल विश्व के कोने कोने गुरुकुल थे और विश्व के अनेक देशों से, विश्व के अनेक कोनों कोने से छात्र यहाँ आकर अपना ज्ञान अर्जित कर रहे थे, लेकिन बाहरी शक्तियों ने उसे जला दिया था और हमारा संस्कृति को मिटा दिया था। और अभी उस सनातन धर्म और शिक्षा पद्धति को वापस लाना है। उस आत्मज्ञान को हम हमारा तक्षशिला गुरुकुल में फिर से प्रशिक्षण देने की प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह का सनातन धर्म का ज्ञान देना शिक्षण संस्थाओं का जिम्मेदारी है। दूसरा जिम्मेदारी मठ मान्यता का है, लेकिन ये व्यवस्था जो हमारे शिक्षण व्यवस्था और मठ मान्यता है, जो आत्मज्ञान को सिखाना था, वो उसमें विफल हुए हैं। आगे जाके संपूर्ण भारत में सनातन धर्म के विद्या को संपूर्ण देश में फैलाना चाहते हैं और इसलिए हम गुरुकुल की व्यवस्था फिर से लाने वाले हैं। इस काम के लिए संपूर्ण समाज कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग देने के लिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आज हम कितना धन और ऐश्वर्य अर्जित किए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा पूर्वज ऋषि मुनियों से आया हुआ ज्ञान संपत्ति संस्कृतियों परंपराओं को संरक्षण करके आगे ले जाना है और हम इस कार्य को शुरू किए हैं। इस कार्य में आप और समाज हमको प्रोत्साहन देना चाहिए और इसी के लिए आपको विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। हम इस आत्मज्ञान के प्रसारण कार्य को ऊंच नीच जात पात धर्म के जंजीरों से तोड़कर सभी वर्ग में गुरुकुल में के माध्यम से देना चाहते हैं और समानता में एकता और समाज को सुधारित करना चाहते हैं और सुधारित समाज को स्थापना करने चाहते हैं। आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या का मतलब है अपने आप को पहले से पहले जानना है। यथा ब्रह्मांडा तथा पिंडांडा, यथा पिंडांडा तथा पिंडांडा है। ब्रह्मांड में क्या है वो पिंडांडा में है, जो पिंडांड में है वही ब्रह्मांड में है। मैं कौन हूँ, किस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इसे हमें जानना है। हम परब्रह्म के एक अंश हैं और हम इस संसार में
आके ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। अब हमें फिर से परब्रह्म के जहाँ जाना है, उस परब्रह्म के पास जाने का मार्गदर्शन इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को संपूर्ण भारत में स्थापित करने, इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए आप संपूर्ण सहकार हमें दीजिए और आपके सहकार से हम ये गुरुकुल पद्धति स्थापित करके पूरे भारत में आत्मज्ञान और भारतीय शिक्षण को प्रसार करना चाहते हैं और इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। इसी विनंती के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।